हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कृष्णा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पाइथन के एक इनबिल्ट लाइब्रेरी के बारे में, जो है डेट टाइम। डेट टाइम लाइब्रेरी बेसिकली हम यूज करते हैं डेट और टाइम को प्रिंट करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं करेंट डेट और करेंट टाइम, या फिर अपकमिंग डेट या टाइम से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी अगर हमारे पास है उसको अचीव करने के लिए हम डेट टाइम लाइब्रेरी का यूज करते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि ये किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं। मैंने एक फाइल ऑलरेडी बना दिया है लेक्चर 24 डेट टाइम के नाम से। अब यहाँ पे मैं डेट टाइम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट करना मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है पिछले लेक्चर में, मॉड्यूल्स के लेक्चर में। आप जाओ वापस, अगर आपको नहीं पता है तो आप वहां से देख सकते हो कि मॉड्यूल्स को हम इंपोर्ट किस तरह से करते हैं, क्या उसके पीछे लॉजिक होता है, और अगर हम किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक्चुअल में वो क्या होता है। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट डेट टाइम। अब हमने डेट टाइम यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। हम एक वेरिएबल बनाते हैं, नाउ इक्वल टू डेट टाइम जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, डॉट डेट टाइम डॉट नाउ। ये हमने एक वेरिएबल यहाँ पे बना लिया है। अब इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी वो होगी करंट टाइम स्टैम्प। दैट मीन्स ये जो डेट टाइम है इसके अंदर एक यहाँ पे और डेट टाइम हमें एट्रीब्यूट मिला, उसके अंदर एक मेथड था नाउ। डेट टाइम, ये फाइल आपका हो गया, लाइब्रेरी हो गई, मॉड्यूल हो गया, उसके अंदर ये डेट टाइम क्लास हो गया, एंड उसके अंदर ये मेथड हो गया नाउ। एंड उसके बाद मैं अगर इसे प्रिंट करता हूं तो मैं यहाँ पे देखूंगा मुझे अभी का टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। प्रिंट नाउ लेक्चर 24। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे करंट टाइम स्टैम्प आ गया है 25 जनवरी 2024, 3:30 एंड 55 सेकेंड्स एंड माइक्रो सेकेंड्स। करेक्ट। अगर आप वापस से सेम फाइल को रन करोगे तो आप देखोगे सेकेंड्स एंड मिनट्स पॉसिबली चेंज हो चुके रहेंगे। ये देखो, वापस रन करो, आप देख सकते हो ये रियल टाइम आपको जो भी करंट टाइम है वो दे देता है। लेकिन हर एक जगह पे या फिर हर एक टास्क में आपको पूरा टाइम स्टैम्प की जरूरत नहीं होती। कहीं कहीं पे आपको सिर्फ करेंट टाइम की जरूरत होती है, कहीं कहीं पे आपको करेंट डेट की जरूरत होती है। तो अगर उस तरह से हमें कोई टारगेट अचीव करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। अभी क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक वेरिएबल बना दिया है नाउ, जहाँ पे हमारा करंट टाइम स्टैम्प ऑलरेडी आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे जाएंगे और एक, क्योंकि मुझे एक करंट डेट चाहिए, मैं उसके नाम से कोई एक वेरिएबल बना देता हूँ। और यहाँ पे जो मेरा पूरा अभी का टाइम स्टैम्प है, करंट टाइम स्टैम्प, जो कि नाउ के वेरिएबल में है, वो यूज करूंगा। डॉट एक फंक्शन है strf टाइम, आप वो कॉल करो। और वो कॉल करने के बाद डेट के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं, आपको यहाँ पे वो पास करने हैं। मैं आपको वो भी मेंशन कर दूंगा ऊपर, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी पास कर दूंगा वो सारे फॉर्मेट जो भी आपके रिक्वायर्ड है, आप उसको यूज कर सकते हो डेट और टाइम के लिए। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ, अगर मुझे डेट प्रिंट करना है और अगर फॉर्मेट मैं मेरे हिसाब से चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा जो आउटपुट में आया था वो आया था ईयर मंथ एंड डेट, लेकिन मैं चाहता हूँ डेट पहले आए, मंथ फिर आए, उसके बाद ईयर आए। तो परसेंट डी जो कि डेट के लिए होता है, फिर उसके बाद आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, परसेंट के बाद ही आपका फॉर्मेट एक्सेप्ट होता है, बाकी आप जो भी करोगे वो एज अ स्ट्रिंग होगा। उसके बाद हाइफन, मैं कॉलन कुछ भी दे सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे हाइफन दिया है, या फिर मैं फॉरवर्ड स्लैश भी दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ हाइफन, और उसके बाद मंथ, तो मंथ के लिए कैपिटल एम, एंड सॉरी नॉट कैपिटल, इट्स स्मॉल। और यहाँ पे वापस से परसेंट कैपिटल वाई। और अब मैं करेंट डेट को प्रिंट करता हूँ, करेंट डेट। ओके, लेट्स सी क्या आता है आउटपुट में। पहले क्लीन करते हैं टर्मिनल को और वापस रन करते हैं। ये देखो, 25 जनवरी 2024। अगर आपको कुछ इससे दूसरी फॉर्मेट में देखना है, फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे डालना है आइफन की जगह पे, आप उसे भी रिप्लेस कर सकते हो। अगेन रन करते हैं और देखते हैं। यस, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे हिसाब से ये फॉर्मेटिंग हो रही है। दैट मीन्स strf टाइम एक फंक्शन है जिसके थ्रू आप डेट को फॉर्मेट डेट के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अगेन अगर आपको सिर्फ टाइम चाहिए या सिर्फ डेट चाहिए, वो भी आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अभी सिर्फ करंट टाइम चाहिए तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, करंट टाइम इक्वल टू, मैं इसी वेरिएबल के साथ अभी कंटिन्यू करूंगा क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर करंट टाइम मुझे मिलेगा। जितनी बार भी फाइल एग्जीक्यूट होगी हर बार मुझे करंट टाइम मिलता जाएगा। अगेन वो फंक्शन कॉल करूंगा strf टाइम, और टाइम के रिलेवेंट जो भी पैटर्न है मैं उसे यहाँ पे लिखूंगा। तो परसेंट स्मॉल एच, सॉरी कैपिटल एच, ये हो गया आवर, एंड परसेंट, उसके बाद मैंने दिया है कॉलन, क्योंकि हम टाइम हमेशा आवर कॉलन मिनट कॉलन सेकेंड ऐसा डालते हैं।
तो मैंने यहाँ पे डाला परसेंट कैपिटल एच, दैट मीन्स आवर, एंड इसके बाद परसेंट कैपिटल एम, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, स्मॉल एम यानी मंथ, कैपिटल एम यानी मिनट, एंड इसके बाद वापस कॉलन एंड परसेंट एस जो कि है सेकेंड्स। अभी हम करंट टाइम को प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट करंट टाइम। ओके, क्लियर है? ये देखो, फर्स्ट लाइन में हमने जो किया था करंट डेट हो गया, सेकेंड लाइन में हमारा यहाँ पे टाइम हो गया। अब मुझे अगर सिर्फ करंट ईयर चाहिए तो अगेन सेम, नाउ डॉट एसटीआरएफ टाइम, और यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी देखा था लाइन नंबर 4 में जब हम करंट ईयर प्रिंट करा रहे थे, कैपिटल वाई है उसका, तो परसेंट कैपिटल वाई, बस इतना ही डाल दो और प्रिंट करके देख लो आप। प्रिंट करंट ईयर, डन। ये देखो करंट ईयर आ गया। तो इस बेसिस पे आप कोई भी एक्टिविटी डेट से रिलेटेड, चाहे आपको करंट डेट, करंट मंथ या फिर करंट ईयर, करंट टाइम, जो भी आपको चाहिए आप उसे इजीली अचीव कर सकते हो। अगर समझो आपको करंट मंथ चाहिए लेकिन जो कैरेक्टर वाइज होता है जैन फेब मार्च, इस बेसिस पे चाहिए तो वो भी आप अचीव कर सकते हो। लाइक करंट मंथ इक्वल टू नाउ, क्यों? क्योंकि वो टाइम स्टैम्प है करंट, मतलब अभी का करंट टाइम चाहिए मुझे, और एस टी आर एफ टाइम और परसेंट एच, ये है हमारा मंथ के लिए। तो वापस हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट करंट मंथ, वापस से एग्जीक्यूट करते हैं सेम फाइल को। ये देखो जैन मतलब जनवरी। और अगर आपको ये चीज़ प्रॉपर चाहिए तो ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ था आपके रेफरेंस के लिए। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि किस एक्टिविटी के लिए कौन सा पैटर्न हमें यूज करना है। लाइक आवर चाहिए, परसेंट एच, परसेंट एम फॉर मिनट्स, परसेंट एस इक्वल टू सेकेंड, स्मॉल परसेंट एच इक्वल टू जैन फैब ईटीसी, अगेन मंथ, परसेंट वाई इक्वल टू ईयर, that means 1998 2004, परसेंट इक्वल टू डेट, एंड परसेंट स्मॉल एम इक्वल टू मंथ, यानी 0102, लाइक दिस। ओके, क्लियर है? सो ये था हमारा आज का सेशन जहाँ पे हमने डेट टाइम के बारे में सीखा, डेट की फॉर्मेटिंग सीखी और एसटीआरएफ फंक्शन सीखा। सो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में वापस। कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।